15 अगस्त पर तालिबान ने भारत को लेकर बयान देकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। भारत की तारीफ करते हुए टीटीपी ने पाकिस्तान को जोरदार तमाचा मारा है। तालिबान के इस ऐलान से पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। तालिबान के अलावा अमेरिका, रूस, फ्रांस और इजराइल ने 15 अगस्त पर किया बहुत बड़ा ऐलान। सुनकर पीएम मोदी भी हैरान। लेकिन दोस्तों, ऋषि सुनक ने 15 अगस्त के पावन अवसर पर जय सिया राम का नारा लगाकर पूरी दुनिया में हिंदुत्व का जबरदस्त प्रदर्शन किया। भगवान राम, हनुमान जी और गणपति बप्पा को लेकर ऋषि सुनक ने जो बयान दिया है उसे हर एक भारतीय को सुनना चाहिए। ऋषि सुनक का ये बयान सुनकर दुनिया भर के हर एक हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर तालिबान ने बड़ा ऐलान करते हुए पाकिस्तान को तगड़ा झटका दिया। पाकिस्तानी तालिबान यानी कि टीटीपी ने अपने बयान से पूरे भारत का दिल जीत लिया और वहीं पाकिस्तान के घाव पर गर्म तेल डालकर उसे बुरी तरह भड़का दिया है। टीटीपी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर उसकी हालत पर अफसोस जताया। टीटीपी ने बधाई के साथ ही उसे आईना भी दिखाया। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का उदाहरण देकर उसने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़का है। टीटीपी ने कहा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को जो आज़ादी मिली वो उसका फायदा नहीं उठा पाया। संगठन का कहना है कि आर्थिक संकट, गरीबी, हिंसा, भ्रष्टाचार, इस्लामिक सिस्टम की कमी ने देश को शांति और समृद्धशीलता से दूर कर दिया। इसके साथ ही टीटीपी ने मुल्क में मौजूद संकट के लिए पाकिस्तान की आर्मी को दोष दिया है। आपको बता दें कि टीटीपी वही संगठन है जो पाकिस्तान में लगातार बम धमाके कराता रहता है। मार मार कर पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ाने वाला ये टीटीपी अब भारत का फैन हो चुका है। टीटीपी ने कहा कि आज़ादी के 76 साल बाद भी पाकिस्तान एक आत्मनिर्भर देश के तौर पर विकसित नहीं हो सका। इसके बाद टीटीपी ने भारत का उदाहरण दिया। संगठन ने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मोदी उसे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। संगठन ने इसके अलावा अफगानिस्तान और बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति की भी सराहना की। आतंकवादी संगठन ने देश में आर्थिक संकट के लिए पाकिस्तानी सेना और अभिजात वर्ग को जिम्मेदार ठहराया। संगठन का कहना है कि इनकी वजह से ही देश पिछले 76 सालों में कुछ नहीं कर पाया। टीटीपी ने कहा कि जल्द ही वो पाकिस्तान को शरिया कानून के साथ असली आज़ादी दिलाएगा। वहीं दोस्तों, दुनिया के कई देश जैसे कि रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल और नेपाल की तरफ से भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी गई। 15 अगस्त की एक शुभकामना संदेश में पुतिन ने कहा कि भारत और रूस एक साथ मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस को दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा कि भारत इस वक्त पूरी दुनिया में एक उभरता हुआ लीडर बनता दिखाई दे रहा है। जो समाधान दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पा रहे, उसे आजकल भारत पूरा करता दिखाई दे रहा है। पुतिन ने आगे कहा कि वो भारत के साथ मिलकर विज्ञान, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहता है। भारत की तरफ से लगातार रूस को मिल रहे एहसान को लेकर भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक अहम और रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। पीएम मोदी एक बेहद कैरिस्मेटिक नेता है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें उनकी तरफ टिकी हुई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी भारत को लेकर बहुत बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए कहा है कि 2047 में भारत दुनिया के महान शक्ति बन जाएगा। मैक्रोन ने बताया कि भारत हमेशा से फ्रांस का एक भरोसेमंद दोस्त और मजबूत साझेदार के रूप में खड़ा रहा। मैक्रोन के इस बयान पर पीएम मोदी ने तगड़ा जवाब दिया और कहा कि भारत और फ्रांस के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मोदी हर संभव प्रयास करते रहेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका के लोगों की ओर से भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अमेरिका और भारत ने एक मजबूत संबंध बनाया है, जो कि एक खुले, समृद्ध, सुरक्षित और स्थिर विश्व के लिए दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने से और मजबूत हुआ है। ब्लिंकन ने कहा कि इस ऐतिहासिक दिन हम अपनी साझेदारी को प्रदर्शित करते हैं और हम भारत के लोगों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाते हैं, जो दोनों देशों द्वारा साथ मिलकर निर्मित किए जा रहे उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोग, इजराइल की ओर से मैं आपके स्वतंत्रता दिवस पर तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। हमारे राष्ट्र एक दूसरे के करीब बढ़ते रहें और एक साथ समृद्ध हों। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच गर्मजोशी भरी दोस्ती हमारे लोगों के बीच गहरे जुड़ाव को प्रदर्शित करती है। उनका लक्ष्य दोनों राष्ट्रों को भविष्य में और करीब लाना है।
मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने भारत को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाने के लिए मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत ने विश्व को अपने लोगों को साधन संपन्नता प्रदर्शित की है जिसका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने कहा मॉरिशस हमारे बीच भाई जैसे संबंधों पर गर्व करता है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने कहा कि आज वो भारत की उल्लेखनीय यात्रा का जश्न मनाने में शामिल भारत के अपने दोस्त के साथ हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने निरंतर शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मैत्रीपूर्ण लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं दोस्तों यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कई बार खुद को गर्व के साथ हिंदू बता चुके हैं। 15 अगस्त को भी यही हुआ जब वो भारत के आज़ादी का जश्न मनाने के लिए रामकथा सुनने पहुंच गए। भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जीसस कॉलेज में मोरारी बाबू की रामकथा का आयोजन किया गया था। इस मौके पर सुनक का वहां पर पहुंचना जैसे सोने पर सुहागा हो गया। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस मौके पर अपनी मौजूदगी को अपने लिए गर्व का पल बताया। उनका एक 5 मिनट का वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीएम के तौर पर नहीं बल्कि हिंदू होने के नाते इस आयोजन पर पहुंचे हैं। सुनक ने अपने संबोधन की शुरुआत जय सिया राम के साथ की। इसके साथ उन्होंने कहा कि यहां पर उन्हें आकर काफी अच्छा लग रहा है। सुनक ने कहा मेरे लिए मेरी आस्था बहुत ही व्यक्तिगत है। ये मुझे मेरे जीवन के हर पल में सही दिशा की तरफ आगे बढ़ाती है। प्रधानमंत्री होना एक बहुत ही सम्मान की बात है, लेकिन ये उतना ही कठिन काम भी है। आपको कई फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते। मुश्किल विकल्पों का सामना करना पड़ता है। मेरा धर्म मुझे हिम्मत और साहस देता है कि मैं देश के लिए ऐसे फैसले ले सकूं जो सर्वश्रेष्ठ साबित हों। सुनक की इन बातों को सुनकर ब्रिटेन के हजारों क्रिश्चियन हिंदू में कन्वर्ट हो सकते हैं। सुनक ने आगे कहा कि मेरे लिए यह बहुत ही खुशी और गर्व का मौका था जब मैंने चांसलर के पद पर रहते हुए 11 डाउनिंग स्ट्रीट पर दिवाली के मौके पर दिए जलाए। सुनक ने आगे बताया कि जिस तरह से मोरारी बापू के पीछे बड़े से सुनहरे हनुमान जी विराजमान हैं, उसी तरह से 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर उनकी डेस्क पर सोने के गणपति रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये मुझे एक्शन से पहले मुद्दों को सुनने और उन पर विचार करने के बारे में लगातार याद दिलाता है। सुनक ने आगे कहा कि जब वो बड़े हो रहे थे तब उस समय साउथहैम्पटन में स्थानीय मंदिर में जाने की बहुत अच्छी यादें उनके पास हैं। उन्होंने याद किया कि कैसे उनके माता पिता और परिवार हवन, पूजा और आरती का आयोजन करते थे। इसके बाद वो अपने भाई बहन और चचेरे भाइयों के साथ दोपहर का भोजन और प्रसाद परोसने में मदद करते थे। उन्होंने कहा कि शायद सबसे बड़ा मूल्य कर्तव्य सेवा है। जैसा कि हम जानते हैं यह हिंदू मूल्य कुछ हद तक ब्रिटिश मूल्य भी है। सुनक ने कहा कि वो आज यहाँ से उस रामायण को याद कर रहे हैं जिसके बारे में बापू बता रहे हैं, साथ ही भगवत गीता और हनुमान चालीसा को याद कर रहे हैं। सुनक ने कहा मेरे लिए भगवान राम हमेशा मेरे जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने और शासन को विनम्रता और निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति रहेंगे। उन्होंने जय सिया राम के साथ अपना संबोधन समाप्त किया।